नेक्स्ट टॉपिक है रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर को समझाने से पहले मैं थोड़ा तुम्हें एट्थ क्लास में लेके जा रहा हूँ। एट्थ क्लास में हमने नंबर लाइन से स्टार्ट किया था। नंबर लाइन क्या होती थी? 0 1 2 3, फिर -1 यहाँ पे बनी भी हुई है। तो नंबर लाइन में ये लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, या तुम बोलते थे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स। तो ये इस नंबर लाइन को हम एक तो ये भी बोलते थे एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, ये हम इसको बोलते थे, रियल नंबर लाइन भी बोलते थे इसको, और नंबर लाइन भी बोलते थे। ठीक है, मीनिंग सेम है। तो मतलब इस लाइन के ऊपर जो कोई भी पॉइंट है, चाहे इधर है या इसके ऊपर है, ये जो ऊपर होते हैं ये तो सारे इंटीजर्स होते हैं। जो बीच में कहीं है वो फ्रैक्शन वाले हैं, वो सारे जैसे 3.5 हो गया। ठीक है, तो ये ये जो नंबर लाइन है इस पे जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको क्या बोलते थे हम? रियल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर्स के अंदर दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं रैशनल और दूसरे होते हैं इर्रेशनल। ठीक है, तो रियल नंबर्स दो तरह के ही होते हैं। वो आगे फिर रैशनल को आगे हमने डिवाइड कर लिया फर्दर, जैसे कि पहले पिछली एक्सरसाइज में मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया था कि रियल नंबर्स में क्या क्या होता है। तो इसी को फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि इर्रेशनल एग्जैक्टली कौन से होते हैं। ये सारा लिख दिया मैंने एट्थ क्लास में ही। इस लाइन को एक्स ओ एक्स डैश भी बोलते थे, एक्स एक्सिस भी बोलते थे, नंबर लाइन भी बोलते थे, रियल नंबर लाइन भी बोलते थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि दो तरह के ही, जो भी तुम स्टडीज करोगे, हायर भी करोगे, 11th 12th में भी जाओगे, 10th क्लास तक तुमने सिर्फ रियल नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 11th ऑनवर्ड्स तुम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी पढ़ोगे। रियल तो ऑलरेडी चलता ही रहेगा। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम तो पूरी लाइफ चलता ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स ऐड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम 11th क्लास ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम सिर्फ रियल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर दो तरह के ही होते हैं, या तो रैशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस है वो इर्रेशनल होगा। अगर कोई नंबर इर्रेशनल नहीं है तो ऑब्वियस है वो रैशनल ही होगा। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, तीसरी चीज नहीं हो सकती। ठीक है, सो दो तरह के नंबर हो गए, रैशनल और इर्रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? तो अगर हमें पता लग जाए कि कोई नंबर रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो इरेशनल होगा। ठीक है, इसलिए अगर हमें पहले हम ये देख लेते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। वो नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाय क्यू फॉर्म में। पी बाय क्यू फॉर्म मतलब जिसका न्यूमरेटर हो और जिसका डिनोमिनेटर हो। ठीक है, तो उसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, और उसको रैशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। अब 2/3 में ये p है और ये q है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, या फ्रैक्शन बोल लो। यहाँ पे भी न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। साइन चाहे माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो जीरो है, जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0/1, यानी कि इसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है। वन जो है उसको 1/1 लिख सकता हूँ। -2 जो है उसको भी -2/1 भी लिख सकता हूँ। हालांकि ये इंटीजर भी हैं, 0 1 -2, ये तीनों इंटीजर भी हैं। ये तो नहीं है क्योंकि इंटीजर में पॉइंट्स में नहीं आता आंसर। सो ये तीनों इंटीजर भी हैं और ये इंटीजर के अंदर ये रैशनल नंबर भी हैं, क्योंकि इनको मैं लिख सकता हूँ। जीरो को लिख सकता हूँ 0/1, वन को लिख सकता हूँ 1/1, -2 को लिख सकता हूँ -2/1, बाद एक ही है ना। तो ये इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है, तो इंटीजर के अंदर ही आते हैं रैशनल नंबर। तो ये सारे तो रैशनल नंबर हैं, ये तो हमें देख के पता चल रहा है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि 3.5 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, अब 3.5 रैशनल नंबर है कि नहीं, तो मैंने क्या किया, पॉइंट हटा दिया और नीचे 10 लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ कटिंग कर दी, 5 7 द 5 2 द 7/2, इसमें p भी है और q भी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो नंबर को थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, अब ये तो मैंने यहाँ पे 3.5 को सॉल्व करके देखा और मुझे पता लगा कि p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। क्या मैं
इन नंबर्स को बिना सॉल्व किए, मतलब बिना डिवाइडेड बाय वन, 3 जीरो लगा के, मतलब पॉइंट हटा दूं अगर मैं, तो कितना आ जाएगा, 2952 डिवाइडेड बाय 3 जीरो आ गई। फिर मैं कटिंग करूंगा आगे, तो बिना ये सब किए क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि ये जो चारों नंबर्स हैं या ऐसे कितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल हैं या नहीं है? बिल्कुल चेक कर सकता हूँ। वो कैसे? अगर यहाँ पे कोई 3 डॉट्स नहीं लगी, यहाँ पे भी नहीं लगी, यहाँ पे भी नहीं लगी, यहाँ पे भी नहीं लगी, तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है, ये डिवीजन खत्म हो रही है। जैसे 3.5 था, 3.5 को आया था 7/2, 2 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 2 3 द 6, 1, फिर पॉइंट लगा, 2 5 द 10 हो गया, तो ये आ गया 3.5। डिवीजन रुक गई ना यहाँ पे 5 पे, यहाँ जीरो आ गया, डिवीजन स्टॉप हो गई, मतलब जब रिमाइंडर जीरो आ जाए। अगर मान लो यहाँ रिमाइंडर जीरो हो ही नहीं रहा, ठीक है, जैसे कि मैं 1/3 करता हूँ, ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ, पॉइंट का यहाँ पे जीरो लग जाएगा, 3 3 द 9, फिर 1, फिर पॉइंट का जीरो, 3 3 द 9, फिर 1, फिर पॉइंट का जीरो, 3 3 द 9, तो ये चलता ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो है चलता ही जाएगा। हालांकि ये जो 1/3, वैसे तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 3 डॉट्स नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग है। तो जहां डिवीजन खत्म हो रही है, टर्मिनेटिंग हो रही है, तो उसको मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। चाहे तो तुम इसको सॉल्व करके देख लो, इसको भी सॉल्व कर लो, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसकी आगे P/Q फॉर्म में वैसे तो लिख ही सकता हूँ मैं, क्योंकि ये अगर पॉइंट हटा दिया, तो कटिंग ना भी करूँ, तो ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया, चाहे कटिंग ना भी हो, कम से कम P/Q फॉर्म में तो लिख ही सकता हूँ ना। अब अगर यही नंबर ऐसे होता 2.96542314 9, आगे 3 डॉट्स लगी होती, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम थी। तो वो एग्जैक्टली आगे बताऊंगा कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं, उसको छोड़ के जो भी होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो रैशनल में अभी हम क्या पता लग रहा है, इन नंबर्स को मैं देखते ही बता सकता हूँ कि इनमें 3 डॉट्स नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये रैशनल नंबर है ही है, ठीक है, कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ लिख दिया मैंने, सिंस ऑल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, भी यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, मतलब खत्म हो गया, डॉट्स नहीं लगी तो मतलब टर्मिनेट हो गया, तो ऑब्वियसली दे आर रैशनल नंबर। अब इससे भी एक इजी मेथड और है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल बताना और भी इजी हो जाता है। वो देखो जरा, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना तो इनके नंबर्स रिपीट होते हैं ना ही खत्म होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब जैसे किसी नंबर में दोनों में नॉन लगाओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, 2 बार नॉन आ गया, तो आंख बंद करके लिख दो वो नंबर इररेशनल नंबर है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर ऐसे होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब यहाँ पे नॉन मिसिंग है, तो अगर एक भी नॉन मिसिंग है तो वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर इररेशनल नहीं होगा तो ऑब्वियस है वो रैशनल होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि दोनों नॉन लगे हुए हैं, दोनों नॉन लगे हुए हैं तो मतलब वो इररेशनल है। एक भी नॉन मिसिंग है तो हम कह देंगे वो रैशनल है, ठीक है। अब नॉन का क्या मतलब है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होता। ये 3 डॉट्स लगी हैं, यहाँ भी 3 डॉट्स लगी हैं, यहाँ भी 3 डॉट्स लगी हैं, तो मतलब चाहे वो इर्रेशनल का केस हो चाहे रैशनल का केस हो, अगर 3 डॉट्स लगी हैं तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, वो डिवीजन कभी खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है, रिमाइंडर कभी जीरो हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब नॉन रिपीटिंग, और रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग मतलब जैसे 0.1923 के ऊपर बार है, 23 के ऊपर बार है, तो जब डिवीजन करेंगे तो बार बार 23 आता जाएगा, तो ये रिपीट हो रहा है, बार का मतलब 2 3 रिपीट हो रहा है। अब 78 के ऊपर बार है तो मतलब जितने के ऊपर बार होगा वही डिजिट रिपीट होंगे। अब यहाँ 19 रिपीट नहीं हुआ, 19 एक ही बार आया। 78 के ऊपर बार है तो 78 78 78 78 चलता जाएगा, ठीक है।
फिर 3 के ऊपर बार है तो सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है। 44 या 2 में से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये सारा सेम है नंबर। ठीक है। तो जिनमें रिपीट होते हैं नंबर्स उनको बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। जैसे कि अगर मैं इर्रेशनल के केस में देखूं, ये 10 है, फिर 100 है, 1000 है, 10,000 है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। 10, 20, 30, 40, 80, चाहे तीन तीन के ले लो, 102 ले लो, फिर 030 ले लो, तीन के ले लो, चार के ले लो, पांच के ले लो, दो के ले लो, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। 9123 आ गया, 21, 210, 2100, 21,000, यहाँ भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा। 12965432 463195, कोई भी सेट रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये ऐसे होता 0.12364 ऊपर बार लगा होता तो मतलब ये रिपीट हो रहा, फिर वो इस कैटेगरी में आया था, रैशनल की कैटेगरी में आया था। ठीक है। तो यानी कि जो भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा उसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो सॉरी, नॉन रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग तो वो दोनों दोनों ही है ये नंबर्स, तो नॉन रिपीटिंग भी हो गए। तो जिसमें दोनों नॉन लग गए वो इरेशनल हो गया। अब ये जो नीचे वाला केस है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है क्योंकि तीन डॉट्स लगी हुई हैं, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, है ना, यहाँ एक नॉन मिसिंग है, तो ये रैशनल नंबर हो गए। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर को चेक करना है, जैसे ऐसे डेसिमल में कोई नंबर लिखे हुए हैं, चेक करना है कि ये बिना कुछ कैलकुलेशन किए, क्योंकि ये नंबर्स जो है आगे कन्वर्ट भी हो जाएंगे पी बाय क्यू फॉर्म में। जैसे मैं बताया था ना, 1/3 को करते हैं तो क्या आता है, 0.333 चलता जाता है, तो ये आ गया 0.3 बार। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, 0.3 बार को कन्वर्ट करो उसमें फ्रैक्शन में। ठीक है। तो यानी इसको हमने पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो यानी कि ये नंबर जो है रैशनल नंबर है। ठीक है। इन नंबर्स को भी उसी तरह से हम, एक मेथड होता है उससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाय क्यू फॉर्म में। किसी नंबर को किसी डिवाइड किया तभी ये सब आया ना। तो ये भी पी बाय क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये तीनों नंबर जो भी रैशनल नंबर है उसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने समझाने के लिए कि रैशनल और इररैशनल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है, इररैशनल नहीं पता लगता। तो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर इररैशनल कब होगा, जब वो नॉन टर्मिनेटिंग दोनों और नॉन रिपीटिंग दोनों बार नॉन आ रहा है तो वो इररैशनल है, अदरवाइज वो रैशनल है बस। तो नंबर दो ही तरह के होते हैं, या इररैशनल या रैशनल। तो ये 0.3 बार को की एग्जांपल भी मैंने लिख दिया है, ताकि इससे तुम्हें बाकी ये सारे याद हो जाए, समझ आ जाए, मतलब कि ये भी रैशनल नंबर है। जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर है, जैसे √2, √3, √5, ये सारे प्राइम नंबर हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये सारे हमेशा इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। इनकी स्क्वायर रूट निकाल के भी देख सकते हो तुम, वन वन दा वन, स्क्वायर रूट वाला जो मेथड होता है डिवीजन वाला, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो है ये चलता ही जाएगा, ना तो ये टर्मिनेट होगा, ना ही ये रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर निकालना आता है तुम्हें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकालना आता है, तो ये चलते ही जाएंगे। तो ये सारे इररेशनल नंबर है। तो अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा है तो बिना कुछ सोचे समझे सीधा लिख दो वो इररेशनल नंबर है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल लिखी है मैंने, ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जितने भी हैं ये सारे प्राइम नंबर है। तो रूट स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, सिंपली वो इररेशनल नंबर है। ठीक है। जैसे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इररेशनल नंबर की, जैसे कि पाई। पाई की वैल्यू हम जो अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसे यहाँ पे जो ये दिखा रहा है 3.14, और ये चलता जा रहा है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कोई डेट्स रिपीट भी नहीं हो रहे, तो वैसे तो ये पाए एक रैशनल इररैशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। पाए वैसे तो इररैशनल नंबर है, लेकिन हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 3.14 या 22/7। ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि वो इररेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, पाई की जो है वो आगे समझाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो एक्चुअल में वो इररेशनल है, लेकिन हम लेते रैशनल है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, पाई एक कांस्टेंट है। 3.14 नाइन्थ क्लास में भी यूज किया है, या 22/7, बाय डिफॉल्ट 22/7 है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 3.1 लो या 3.4 लो, या ऐसा कुछ लिखा होता है क्वेश्चन में, तो उतनी लेनी होती है।
यूलर कांस्टेंट होता है एक 2.7 समथिंग वैल्यू होती है, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे तुम। इसमें भी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। ये सारे एग्जांपल्स मैं इर्रेशनल नंबर के दे रहा हूँ, ठीक है। √2, √3, √5 में तो मैं ऑलरेडी बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो बिना कुछ सॉल्व किए सीधा ही लिख दो कि वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो अगर तुम अपने फोन के कैलकुलेटर से या नॉर्मल कैलकुलेटर से चेक करोगे तो वो कुछ ही डिजिट दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम कंप्यूटर वगैरह से करते हैं तो ये बहुत सारे डिजिट दिखाता है, ठीक है। या हम इसको कॉपी पे निकाल के भी देख सकते हैं। तो ये तो डिवीजन ना तो खत्म होएगी ना ही रिपीट होती है, ठीक है। तो ये सारे इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब डिटेल में मैंने समझा दिया है, तो रैशनल और इर्रेशनल का मीनिंग समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। अब इजीली तुम क्वेश्चंस कैसे भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछ लें तुम कर सकते हो। दैट्स इट।